गुप्त नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली बार माघ माह में और दूसरी बार आषाढ़ माह में। ये 9 दिन का पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। ये पर्व मुख्य रूप से तंत्र साधना और गुप्त आराधना के लिए जाना जाता है। यहाँ मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह साधकों के लिए अपनी तंत्र साधना और शक्तियों को बढ़ाने का एक उपयुक्त समय होता है। इस दौरान साधक विशेष मंत्रों और तंत्र विधियों का पालन करते हैं जिससे वे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा गुप्त रूप से की जाती है और यह साधना मुख्य रूप से रात्रि में होती है। इसे विशेष रूप से उन साधकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर उच्च स्तर की सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि की तिथियां। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। 1. माघ गुप्त नवरात्रि, यह माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। 2. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि की तिथियां। प्रारंभ 10 जनवरी 2024, समापन 18 जनवरी 2024 और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथियां। प्रारंभ 6 जुलाई 2024, समापन 14 जुलाई 2024। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन। गुप्त नवरात्रि में भी अन्य नवरात्रियों की तरह 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे संबंधित मंत्रों का जाप किया जाता है। ये पूजा विधि मुख्य रूप से तंत्र साधना पर आधारित होती है। 1. प्रथम दिन शैलपुत्री। 2. द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी। 3. तृतीय दिन चंद्रघंटा। 4. चतुर्थ दिन कूष्मांडा। 5. पंचम दिन स्कंदमाता। 6. षष्ठम दिन कात्यायनी। 7. सप्तम दिन कालरात्रि। 8. अष्टम दिन महागौरी। 9. नवम दिन सिद्धिदात्री। पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा मुख्य रूप से रात्रि में की जाती है। साधक एकांत में साधना करते हैं और गुप्त मंत्रों का जाप करते हैं। पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कलश, नारियल, मौली धागा, लाल वस्त्र, फूल, विशेष रूप से लाल फूल, दीपक, धूप, कपूर, मिठाई, फल, पान के पत्ते, चावल। कलश स्थापना। गुप्त नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना के साथ शुरू होती है। कलश स्थापना के लिए एक पात्र में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखकर उसे मौली से बांधा जाता है। कलश के पास देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। देवी का आवाहन और पूजन। कलश स्थापना के बाद देवी का आवाहन किया जाता है। देवी का आवाहन करते समय निम्न मंत्र का जाप किया जाता है। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। इसके बाद देवी की पूजा की जाती है जिसमें उन्हें लाल वस्त्र, फूल, धूप, दीप, कपूर और मिठाई अर्पित की जाती है। विशेष तंत्र साधना। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना के लिए जानी जाती है। इस दौरान साधक गुप्त मंत्रों और तंत्र विधियों का पालन करते हैं। इन साधनाओं का मुख्य उद्देश्य देवी की कृपा प्राप्त कर सिद्धियों की प्राप्ति करना होता है। महत्वपूर्ण तंत्र मंत्र। गुप्त नवरात्रि में जप किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मंत्र निम्नलिखित हैं। 1. महामृत्युंजय मंत्र। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। 2. दुर्गा सप्तशती के मंत्र। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले व्रत। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक व्रत रखते हैं। यह व्रत 9 दिनों तक लगातार रखा जाता है। व्रत के दौरान साधक केवल फल, दूध और पानी का सेवन करते हैं। व्रत का उद्देश्य साधक की शुद्धि और मानसिक स्थिरता को बढ़ाना होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष उपाय।
गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिससे साधक देवी की कृपा प्राप्त कर सकें। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। 1. लाल वस्त्र धारण करना। गुप्त नवरात्रि के दौरान लाल रंग के वस्त्र धारण करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। 2. देवी के मंत्रों का जाप। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी के मंत्रों का जाप करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 3. रात में पूजा। गुप्त नवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से रात में की जाती है। इससे साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। 4. एकांत में साधना। गुप्त नवरात्रि के दौरान एकांत में साधना करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त नवरात्रि के लाभ। गुप्त नवरात्रि का पालन करने से साधक को कई लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। 1. आध्यात्मिक उन्नति। गुप्त नवरात्रि का पालन करने से साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है और उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। 2. मनोकामना पूर्ति। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा अर्चना से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3. सिद्धियों की प्राप्ति। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करने से साधक को विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 4. रोगों से मुक्ति। गुप्त नवरात्रि के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से साधक को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि का समापन। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन साधक देवी की विशेष पूजा करते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद हवन किया जाता है और देवी से क्षमा याचना की जाती है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है और साधक भोजन ग्रहण करते हैं। गुप्त नवरात्रि का पालन करने से साधक को असीमित लाभ प्राप्त होते हैं और वो अपनी साधना में उन्नति प्राप्त करता है। ये पर्व साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसे विधिपूर्वक मनाने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।